अस्सलाम वालेकुम डियर नाइन्थ क्लास। आज हमारे पास फोर्थ चैप्टर का छठा टॉपिक है और इसका नाम है एवोगैड्रोस नंबर। देखें, मैं अगर किसी चीज़ का एक दर्जन ले लूँ तो उसमें उसकी तादाद होती है 12। वो चाहे किसी भी चीज़ में एक दर्जन अंडे ले लूँ, एक दर्जन तरबूज ले लूँ या एक दर्जन बनाना ले लूँ, तो उसमें तादाद जब तक दर्जन लगेगा तादाद 12 आएगी। इसी तरह केमिस्ट्री में हम मोल का सहारा लेते हैं। ज़रा एटम इतने छोटे होते हैं, एक-एक एटम के ऊपर हम आमतौर पे डिस्कस नहीं करते, तो एटम का एक ग्रुप ले लेते हैं। अब उस ग्रुप के अंदर जब हम एक मोल लिखेंगे, जैसे एक दर्जन लिखते हैं उसमें तादाद 12 होती है। जब आप एक मोल लिखेंगे, तो एक मोल में उस चीज़ की जो तादाद होगी, चाहे वो एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, उसमें उस चीज़ की तादाद होगी 6.02 इंटू 10⁻23 यानी 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। ये जो नंबर है ना, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, इसको एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया था, इसीलिए हम इसे एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। और ये जो एवोगैड्रोस नंबर है, ये बेसिकली मोल के लिए मोल की तादाद को रिप्रेजेंट करता है। हम इक्वेशन से, स्टोइकियोमेट्री से भी तादाद को मेंशन जो कर सकते हैं, जैसा कि उसने नीचे ये एक इक्वेशन दी है। इस इक्वेशन की तरफ देखें। 2 कार्बन 2C प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। वो कह रहा है कि 2 एटम कार्बन के, क्योंकि नीचे लिखा होता तो फिर वो मॉलिक्यूल हो जाना था, और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है, तो एक 2 मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के बनते हैं। अब इसको एवोगैड्रो नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कहता है अगर ये एवोगैड्रो तक कैसे लेके आएंगे, अगर ये लेट्स सपोज 100 एटम होते कार्बन के और 100 मॉलिक्यूल होते ऑक्सीजन के, तो इसको क्वेश्चन में कैसे लिखना था? ये जो शुरू में लिखी होती ना क्वेश्चन में चीज़, ये वाली, जैसे कार्बन के शुरू में 2 लिखा है, इसको जितने एटम या जितने मॉलिक्यूल होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके शुरू में 2 लिखा है, तो आप 100 एटम ले रहे हैं, आप लिखेंगे 2 ज़रब 100। अगर आपने 1000 लिए हैं तो लिखेंगे 2 ज़रब 1000। अगर 10,000 लिए हैं तो 2 ज़रब 10,000। अब ऑक्सीजन के शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इसके शुरू में क्या लिखा होगा? 1। जिसके शुरू में कुछ ना लिखा हो 1। अब इसे लिखेंगे 100 मॉलिक्यूल। अगर 1000 है तो 1000 मॉलिक्यूल, अगर 10,000 है तो 10,000 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आ गया है जो बन रहा है, उसके शुरू में भी 2 लिखा है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो जितनी भी आपने तादाद ली, पीछे ली थी, उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ से पता चला जो शुरू में लिखा होता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं, और कोफिशिएंट से हमेशा तादाद को मल्टीप्लाई किया जाता है। और अगर ये तादाद एक एक मोल होती, यानी आप सारी चीज़ें मोल मोल लेते, ठीक है, तो फिर मोल में तो होते हैं 6.02 ज़रब 10⁻23 जैसा ये है। अगर 1 है तो 2 को 1 से ज़रब दे देंगे, अगर 100 है तो 2 को 100 से ज़रब दे देंगे। अब NA यानी 6.02 10⁻23 है, तो आप 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह ऑक्सीजन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड के जितने भी 6.02 10⁻23 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो कह रहा है इस पैराग्राफ 6.02 10⁻23 इज़ द ह्यूज नंबर। वी हैव सेलेक्टेड दिस बिकॉज, हमने ये क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि जब आप 1 ग्राम लेते हैं तो ये आता है 6.02 इंटू 10⁻23, ये हाइड्रोजन की बात कर रहा है, 23 AMU के बराबर। इसी तरह कार्बन के का एक एटम का मास होता है 12 ग्राम, ठीक है। जब आप इसे 12 से, यानी 12 सॉरी एक कार्बन का एटम होता है 12 AMU, और एक मोल का वज़न होता है 12 ग्राम, ठीक है। अब जितना जितना इसका मास था आप उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो वो उनके ग्राम बनते जाएंगे। यानी यहाँ से पता ये चला
कि जब AMU एक एटम के मास को 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ग्राम बन जाएंगे, जो उसका मोलर मास होगा। ठीक है, अब नीचे उसने लिखा है कार्बन का मोलर मास, यहाँ पे चूँकि 2 कार्बन थे वो 24 ग्राम, इसे बैलेंस करना चाहिए था। एक का 12 हो गया तो 2 का 24 ग्राम हो गया, 32 ग्राम ऑक्सीजन बन गई, तो 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बनेगी। तो इस तरह ये कैलकुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जब ये मोलर मास वगैरह अगला टॉपिक जब करेंगे तो मैं वाइट बोर्ड पे आपको ये सारी चीज़ें जो है वो दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू कराऊंगा। आपने इसे एक दफ़ा देखना है, इसको रीड आउट करना है, फिर इसे वाइट बोर्ड पे भी इंशाल्लाह ताला आपको करवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम।